चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा घर, मेरी मर्जी, और ये रहे तुम्हारे पैसे। अब निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी 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 त्रिशा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, अरे बाबा गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी पक्का। और कितनी बार माफ करे दीदी आपको, कितनी बार? ये सब घर में रोज रात को अच्छा लगता है क्या? अरे त्रिशा, मेरे दोस्त हैं तो घर तो आ ही सकते हैं ना। दीदी वो आपके दोस्त नहीं है, इन्हें अपना दोस्त बोलना बंद करो। अब पैसे देती हूँ इन सबको, हमने देखा है। अच्छा मेरी छुटकी, गलती होगी माफ कर दे, अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, आपने अपने बारे में सोचा है? ये सब लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, और उन्हें जब पता चलेगा कि आप ये सब, क्या बोलेंगे वो लोग आपके बारे में? हाँ, आपको मैडम बोलने में भी उनको शर्म आएगी। ऐसे क्यों बोलेंगे? हाँ बेबी जी आपके लिए गरम गरम दूध। मुस्कुराओ मत। कितनी बार कहा है तुम्हें कि रात को त्रिशा को हमारे कमरे से दूर रखना? तो ऐसे कैसे आ गई वो हमारे कमरे में? तुम्हें ना लात मार के इस घर से बाहर निकालेंगे, समझे? इस घर में वही होना चाहिए जो हम कहते हैं। हाँ हाँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। बेबी जी आपके लिए गरम गरम दूध। तुम दुखी काहे हो रही हो? देखो एक बात कहेंगे तुमसे, जल्दी से 21 साल की हो जाओ और अपने हिस्से की जायदाद लो और निकल जाओ हमारे साथ। मोहब्बत की नई दुनिया बसाएंगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे ना? बोलो। तो फिर ठीक है, उठो फटाफट और ये दूध पी लो। चलो 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 चलो, शाबाश। बड़ी बहनियां तुम्हारी अपना आधा हिस्सा लेकर जाएगी कहाँ? बिन ब्याही जैसे मरी, उसका आधा हिस्सा भी तो अपना ही है, सब हमको ही भोगना है, जायदाद भी तुम भी। अरे कौन होगा अभी? हमारा पार्सल आया होगा, हमने एक ड्रेस मंगवाई थी। जाओ। अच्छा हम देखते हैं। पार्सल लाओ, हमें दो। साइन कहाँ करना है? तमीज से बात करो बबन, ये तुम्हारे साहब हैं। साहब? हाँ, तुम्हारे नए साहब और हमारे पति। आओ डार्लिंग, तुम सामान लेकर आओ। त्रिशा, ये क्या है दीदी? तुम्हें प्रॉब्लम होती थी ना कि हम अपने दोस्तों को घर पे लेकर आते हैं, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता था, तो आज से तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमने शादी कर ली है। मिलो अपने जीजू से। जी है अनिकेत, और अनिकेत जी है हमारी जान, हमारी छुटकी त्रिशा। हेलो त्रिशा। दीदी तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं।
त्रिशा, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। पता है, पिछले हफ्ते जब हम दिल्ली गए थे, वहीं पे हमारी मुलाकात ना अनिकेत से हुई थी एक आर्ट एग्जीबिशन में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे साहित्य में। इन्होंने तो अपनी बातों से ही हमें लुभा लिया। हमने ना वहीं पे डिसाइड कर लिया कि शादी करेंगे तो इनसे ही करेंगे। फिर क्या, कोर्ट मैरिज कर ली। तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, हम खुश है ना दीदी, हम बहुत खुश हैं। बस तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया तो दिमाग को समझने में समय तो लगेगा ना। पर आई लव यू दीदी। आई लव यू टू त्रिशा। और अपने जीजू से? आई लव यू जीजू। वेलकम टू योर फैमिली। थैंक यू। और अनिकेत, इनसे मिलिए। ये हैं बबन, हमारे घर के नौकर। इनके पिताजी भी हमारे घर में काम किया करते थे। नौकर नहीं है, हम सेवक हैं। हाँ हाँ वही। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जाओ गाड़ी से बाहर सामान लेकर आओ साहब का। जी। नौकर बोल रही है हमको? रुक जाओ, इस घर का मालिक बनकर दिखाएंगे तुमको। मालिक। आज की ये रात मेरे लिए बहुत खास है। खास तो वो दिल्ली वाली रात भी थी। वो होटल था और ये हमारा घर है। एक बात समझ लो, मेरी पिछली जिंदगी में जितने भी पुराने रिश्ते थे, उनका हमारे इस रिश्ते पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी शादी लीगल है और कानूनी तौर पे तुम मेरे पति हो, और मैं भी तुमसे किया हुआ हर वादा निभाऊंगी। चलो, 2 लाख का चेक। ये क्यों? तुमने शादी के लिए इसीलिए हाँ की थी ना, जब मैंने कहा था कि तुम अपनी पीएचडी करते रहना और तुम्हारा और घर का खर्चा मैं चलाऊंगी। तो बस अब मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। ये तुम्हारी पीएचडी के लिए और खर्चों के लिए। आई लव यू। खूब चुकाई तुमने कीमत मोहब्बत की। कुछ नोट उछाल दिए, कुछ दिल की रेज़गारी। एक बात कहें? बहुत जालसाज है तुम्हारा जीजा। मैडम जी का सारा पैसा हड़पने आया है। तुमको तो ना हर आदमी ऐसा ही लगता है कि वो हमसे हमारी जायदाद छीन के ले जाएगा। और एक बात बताओ, तुम सब पे शक काहे करने लग जाते हो? क्योंकि हम दुनिया देखे हैं त्रिशा। जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसका नजर वही होता है जिसके पास पैसा होता है। देख, हमें तुम्हारा ये गणित ना बिल्कुल समझ नहीं आता। हमको बस ये समझ में आता है कि दीदी की शादी हो गई, वो खुश है, और उन्हें खुश देखकर हम खुश हैं, और फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है। समझे? त्रिशा, समझ किसी फेर को समझाना चाह रहे हैं तुमको, समझ काहे नहीं रही हो? अरे वो लूट लेगा सब, बेचारी अकेली रह जाओगी तुम। अरे अकेले काहे रह जाएंगे? तुम हो ना हमारे साथ। हाँ, तुम हमें अकेला छोड़ने दोगे? हम तो मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। बस तो फिर अगर तुम हमारे साथ हो तो फिर हमें किस बात की टेंशन लेना। चलो अब किताब पढ़ने दो। जायदाद लिए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये सब पाने का सपना देखें, अपना सपना पूरा करेंगे।
क्या कर रही हो निधि? प्यार कर रही हूँ। प्यार? रात भर सोने नहीं दिया, अभी भी बाकी है। तुम हो ही इतने क्यूट ना कि तुम्हें देखकर ना प्यार उमड़ जाता है। हाजमा बहुत सही है तुम्हारा। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं प्यार कर रही हूँ ना, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो अपना। क्या कर रही हो निधि? गुदगुदी होती है, मैं मत करो। अच्छा, रात को तो तुम्हें कोई गुदगुदी नहीं हो रही थी। क्योंकि वो रात थी। अच्छा अरे रुको। रुकिए, अभी नहीं। अभी मस्ती करते हैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋषा। गुड मॉर्निंग। मैं अभी आया निधि। सॉरी दीदी, अब तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना कि आपकी शादी हो चुकी है, तो अब उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी देनी भी पड़ेगी और उन्हें लेनी भी चाहिए। पता है तुम्हारी प्राइवेसी और सॉरी का। वैसे अभी तो मेरी शादी हो गई है, तो जो मैं चाहती हूँ वो सब कर सकती हूँ, है ना? हाँ, कर तो सकती हो, जो मन चाहे वो कर सकती हो और बहुत खुश रह सकती हो। मैडम जी, गर्मा गर्म नाश्ता। और बेबी जी, ये चॉकलेट शेक। और अनिकेत का? नाश्ता तो हमने सब बना दिया है, जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं, लेकिन आप लोग नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हाजी बब्बन बाबू, खिलाइए पिलाइए कुछ। ये क्या है? ये चॉकलेट शेक है, बेबी जी को बहुत पसंद है। चॉकलेट शेक? मैं तो पी नहीं सकता। अब आप पी लीजिए, बबन मेरे लिए दूसरा बना देगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं चॉकलेट शेक पी नहीं सकता। एलर्जी होती है मुझे, पेट में जाते ही तबीयत खराब। तो आप गर्मा गर्म आलू का पराठा खा लीजिए फिर। आलू का पराठा इतनी सुबह सुबह? नहीं, बब्बन आप एक काम करिए, आप सैंडविच बना दीजिए, टमाटर, खीरा और बीटरूट डालकर। हम तो नाश्ता बना दिए हैं, अब दोबारा बनाने जाएंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? बब्बन, ऐसे बात करते हैं अपने साहब से? जो साहब कह रहे हैं ना वैसा ही करो। ड्राइवर का फोन आ गया। ठीक है डार्लिंग, चलती है। बाय। और छुटकी, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय बाय। जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ू, तो से प्रीत तोड़ो कृष्णा, कौन संग जोड़ू। बेबी जी, गर्मा गर्म चाय। बबन तो ये सब छोड़ो, ये बताओ इसका मतलब क्या है? जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ू, तो से प्रीत। अभी भाषा और ये समझ, इन सब से हमारी बुद्धि बहुत ऊपर है। हाँ बेबी जी, लेकिन प्यार मोहब्बत वाली बात हो तो जरूर बताइए, उसमें हम ना बहुत क्लास पास कर चुके हैं। बेवकूफ हो तुम, वो भी एक नंबर के। पूरी दुनिया घूमी है, ये किया है वो किया है तो बोलते रहते हो, पर दो लाइन का मतलब नहीं पता तुम्हें। छोड़ो तुम, छोड़ो तुम, हमें पता है कि हमें इन लाइन का मतलब कौन समझा सकता। हटो तुम। अरे हमको तो बता दीजिए कौन। यार, हमसे ज्यादा समझदार कौन आ गया यहाँ? अच्छा, अब समझ में आ रहा है, वहां जा रही हैं। जीजू, ये समझा पाएंगे क्या? मीरा बाई? हाँ, मीरा बाई। पता नहीं क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, साहित्य में पीएचडी भी कर रहे हैं, मुझे समझा दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। जो तू तोड़े पिया, मैं ना ही तोड़ू, तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा, कौन संग जोड़ू। मतलब ये कि मीरा अपने प्रेम और अपनी भक्ति को जता रही है,
कृष्णा चाहे जहां भी हो, मीरा हमेशा सदैव उनके पास रहना चाहती है। मीरा का प्रेम सिर्फ अपने प्रभु के लिए और हर हाल में वो अपने प्रभु की ही रहेगी। प्रेम और भक्ति की मिसाल है मीरा। अब समझ में आया? वाह जीजू, मान गए आपको। आप तो ग्रेट हो सच में। ग्रेट में नहीं, ग्रेट तो मीरा और उसका प्रेम है त्रिशा। वैसे तुम्हारी तारीफ में एक शेर बन गया। सुनाइए इरशाद। मत करिए ताज्जुब कि शायरी हम में है, मत करिए ताज्जुब कि शायरी हम में है। तुम ही हर्फ, तुम ही लय, नुक्ता भी तुम। मतलब ये कि ये शायरी अनिकेत की शायरी नहीं, ये उसकी लिखी हुई शायरी नहीं। ये शेर बना क्योंकि तुम सामने हो। वाह जीजू, कमाल हो आप तो। मतलब आपने अभी अभी मुझे देख के शेर भी बना दिया। वाह, ग्रेट हो आप। आई लव यू जीजू। मीरा अपनी भक्ति, अपना प्रेम जता रही है। भक्ति और प्रेम तो मीरा की मिसाल है। मत करिए ताज्जुब कि शायरी हम में है, तुम ही हर्फ, तुम ही लय, नुक्ता भी तुम। कि ये शायरी अनिकेत की शायरी नहीं, ये शेर बना क्योंकि तुम सामने हो। कृष्णा चाहे जहां हो, मीरा सदैव उनके साथ रहना चाहती है। पढ़ आप रहे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे मन की बात पढ़ रहे हो अपने लिए। यदि मैं कृष्णा हूं तब तो तुम मेरी राधा हो। पर राधा तो अकेली रह गई थी। पर तुम अकेली नहीं रहोगी। अरे इतना जोर से क्यों पकड़ रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके हाथ ही नहीं है। बेबी जी, हमारा ही हाथ है ये। कहाँ खोई हैं आप? बेबी जी, तुम कब आए? और बेबी जी, अरे जब आप सपने में यहाँ वहाँ भटक रही थी ना, हम तभी आ गए थे। देखिए बेबी जी, हमारे सपने से बाहर निकलिए और पेपर आ रहा है आपका, पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो फेल हो जाएंगी। कहेंगी बब्बन हम तुम्हारी वजह से फेल हुए हैं। अब आप तो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल देती हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बेबी जी पढ़ाई कर लीजिए। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम गंवार हो, अनपढ़ हो, नौकर हो, तो हमें तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम बस पढ़ रहे थे। बेबी जी आपसे एक बात कहें, देखिए दुनिया चाहे हमको जो भी कहे, नौकर कहे, कुछ भी कहे, आप हमें नौकर मत कहा करिए। अरे बब्बन, हम तो पढ़ ही रहे थे, बस थोड़ी देर टहलने के लिए आ गए थे। पर तुम तो नाराज हो गए। तुम ही तो हमारी जाने मन हो ना। और वैसे भी हमारा ध्यान तो बब्बन ही रखता है ना? हाँ ये बात तो सही है। ख्याल तो हम आपका बहुत रखते हैं। बताएं कैसे ख्याल रखते हैं, बताएं। अब जाओ यहाँ से, हमें पढ़ना है। और जब तक हम ना बुलाए ना, तब तक नहीं आना, समझे? जाओ जाओ जाओ। जीजा जी
तुम्हारा फीता काटना ही पड़ेगा। जा रही हो दीदी? वापस कब आओगी? बेंगलोर का ट्रिप 2-3 दिन का तो होता ही है। तुम जानती ही हो। पर तुम ना पढ़ाई अपनी अच्छे से करना। जीजा जी तुम्हारे घर पर ही हैं, कोई भी हेल्प हो ना तो इनसे ले लेना। आप जाइए मैडम जी, बब्बन है ना, कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ख्याल रखेंगे। अरे तुम्हें बताना ही भूल गए, तुम भी घर पे नहीं हो। तुम अपना बक्सा बांधो और निकलो पटना के लिए। हम पटना काहे? अरे पटना में जो घर है ना, वहाँ पे नए किराएदार आ रहे हैं, सफेदी करवानी है, घर पूरा ठीक ठाक करवाना है, और जब वो लोग आ जाएं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तभी वापस आना। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। सुनो, हम जा रहे हैं। तुम जो है ना, जीजा जी से दूर रहना। हमको उसके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है, और तुमको अगर छूने वूने की कोशिश करे ना, 2-4 घंटा आप जड़ देना, समझी? समझे। बब्बन चलो। हाँ आ रहे। हम नहीं समझ पा रहे हैं ये हो क्या रहा है इस घर में। डरते हैं हो ना जाए कोनो घटना। चलो बब्बन पटना। अनिकेत, अब सॉरी जीजू, ये किड्स की लाइन समझा देंगे? किड्स इसे भी पढ़ती हैं आप? हाँ, हमारे कोर्स में A think of beauty is a joy forever. Its loveliness increases its wellness. वाओ, आपको तो सब रटा हुआ है। जी, पढ़ा है हमने कॉलेज में, याद है हमें अच्छे से। फिर तो आपको मतलब पता होगा, तो समझाइए ना। अब समझाते बड़ा अच्छा है। हुस्न चैन है, कभी कम ना होगा, कयामत भी आए खत्म ना होगा। वाह, कितना सुंदर अनुवाद है। कहाँ पढ़ा आपने ये? जी पढ़ा तो कहीं नहीं, और अनुवाद अभी अभी किया है आपके लिए। ये इतना सुंदर अनुवाद आपने अभी अभी कर दिया? हाँ, आसान तो है। और आसान है तो हमको समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम एहसास को नहीं पकड़ रही। जो कवि कहना चाहता है, शब्दों में छिपे भाव को पहले समझो, तो समझना आसान हो जाए। आप एहसास समझ लेते हैं। रिश्तों की सीमा से अलग होकर जब किसी इंसान को समझोगे, तो तुम्हें सही एहसास होगा, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। तो आपका और मेरा मतलब, अगर मैं आपको जीजू ना बोलकर अनिकेत बोलूं, तो मुझे आपके एहसास दिखाई देंगे? बिल्कुल। रिश्ते एहसासों को पर्दा दे ही देते हैं। क्या है हमारे बीच में पर्दा? मेरी आंखों में देखिए, देखो आपके एहसास। अनिकेत,
कैसी रही आपकी ट्रिप दीदी? बहुत अच्छी रही और बिजनेस भी ना बहुत अच्छा चल रहा है। अब बबन कहाँ है? बबन तो अभी तक नहीं आया। लो, हमें कह रहा था रास्ते में। मैडम जी, हम रास्ते में ही थे, अब पहुंच गए। आप कब पहुंची? मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे जीजू कहाँ हैं? हाजिर है मैडम। Oh my darling, I missed you so much. आई मिस्ड यू टू। अच्छा कैसे हो तुम? अपना ध्यान तो रखा ना, और अच्छे से खाया पिया तुमने? हाँ हाँ, तृषा थी ना मेरे साथ। अरे दीदी, मैंने और जीजू ने कितने मजे किए हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं हमने साथ में। और मुझे तो अब पता चला, तृषा खाना बहुत अच्छा बनाती। अब अनिकेत, चलो रूम में, हमें ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो चलो। सुनो, जीजा तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं किया ना? हमको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। देखो, डोंट माइंड, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ का? कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका। तो अब जो है सो है, ठीक है? का बक रही हो तुम? हाँ? हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम मालिक हैं और तुम नौकर, तो रिश्ता अब यही चले, समझे? तो जाओ, जाके कॉफी लेकर आओ। आज इस साहब जी को सेट कर ही देते हैं, जाकर मैडम जी को सब सच बता देंगे कि का कांड किए हैं हमारी बेबी जी के साथ। अबे बब्बन, तय भी बड़ा बुड़बक है रे। अरे जब बड़की के हिस्से में भी आधी जायदाद है तो बड़की को फंसा ले, लेकिन इस साहब का तो कुछ करना पड़ेगा। मैं चॉकलेट शेक पी नहीं सकता, एलर्जी होती है मुझे, पेट में जाते ही तबीयत खराब। साहब जी, गर्मा गर्म दूध आपके लिए। आदमी बहुत बढ़िया हो तुम बब्बर, ख्याल रखना भूलते नहीं हो। पता है तो ख्याल काहे नहीं रखेंगे। अच्छा, अब आप दूध फटाफट पी लीजिए, हम गिलास लेकर ही जाएंगे। तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, हम डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं, बदहजमी है, ठीक हो जाऊंगा मैं। अच्छा पानी पियो। त्रिशा, हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तुम अपने जीजू का ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ जी जी, अब जाइए। धीरे धीरे चली रे पुरवैया, अरे धीरे धीरे। बब्बन, बब्बन, अनिकेत की तबीयत बहुत खराब है, हमें तो ऑफिस के लिए निकलना है, तुम उनका ध्यान रखना। जी। पौधों में चीनी क्यों डाल रहे हो? अरे मैडम जी, ये चीनी नहीं है, ये यूरिया है। हम सोच रहे थे ये पौधों में चीनी क्यों डाल रहा है। अच्छा सुनो, हाँ। अनिकेत के लिए ना खिचड़ी बना देना। ठीक है मैडम जी, बब्बन है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। धीरे धीरे, बब्बन सब देख लेगा। धीरे धीरे।
अनिकेत, 2 हफ्ते होने को है, तुम अभी तक बीमार हो, तुम डॉक्टर से भी नहीं दिखा रहे हो। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ? नहीं निधि, तुम जानती हो कि मैं दवाई नहीं खाता, इसलिए डॉक्टर को बुलाने से कोई फायदा नहीं। बस मुझे थोड़े आराम की जरूरत है, मैं ठीक हो जाऊंगा। साहब जी के लिए गर्मा गर्म दूध। बैठ जाइए। सामान ये लीजिए, गर्मा गर्म दूध पी लीजिए। धीरे धीरे। मैडम जी, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। रख दो। मैडम जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आप कहें तो आपको पैर दबा दें, नहीं, आराम मिल जाता है, इसीलिए कह रहे थे हम। ठीक है, पैर दबा दो। मैडम जी, एक को बात कहें, माइंड मत कीजिएगा। देखिए मैडम जी, आपका परेशानी हमको पता है, लेकिन जो काम साहब जी कर सकते हैं आपके लिए, वो हम भी तो कर सकते हैं ना। बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चल निकल निकल, मेरे घर में ना दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अपना सामान बांध और चले जा यहाँ से। मैडम जी देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम कान पकड़ते हैं, कभी नहीं करेंगे मैडम जी। निकल। रुको, किसी से कहोगे तो नहीं? अपना मुंह बंद रखोगे? कैसी बात कर रही हैं मैडम जी? आप कोई बात हमसे कहेंगी और हम कहीं बोल देंगे, ऐसा कभी हुआ है? चॉकलेट? साला चॉकलेट पिला रहा है हमको 2 हफ्ते से। अरे, बेड से उठे क्यों? निधि, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं घर भेज देता। ठीक है, कल देती हूँ, अभी मुझे कुछ काम पर है। मुझे आज जरूरत है। कहा ना, कल दे दूंगी। ये तुम किस चीज की गोलियां खा रही हो? नींद की दवा। अब नींद ही नहीं आती। मैं जानता हूं, मेरी बीमारी ही हमारी दूरी का कारण है। जब मैं ठीक था तब कहाँ खाती थी तुम ये गोलियां? तब तो तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आती थी। तुम आराम करो। हाँ, निधि, क्या मैं तुम्हें अब छू भी नहीं सकता? कहा ना, अभी मूड नहीं है। प्लीज बब्बन, चाय खाए मेरी। अनिकेत बाबू, तुम्हारी पति वाली नौकरी खतरे में है। ये बब्बन वाह सब छीन लेगा।
भाई चीनी का डिमांड बहुत बढ़ गया है, सबको चाहिए, धीरे धीरे धीरे। अरे बब्बन, अरे साहब जी, आप बिछौने से कहाँ उठ के चले आए? हमको बुला लेते। अरे वो हमको घंटी का आवाज आया, शायद दरवाजे पे कोई है, जाके देख लो। ये वक्त कौन आया होगा? अच्छा ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, हम दरवाजे पे देखें। हाँ देखो। अरे साहब जी, दरवाजे पे तो कोई। अब ये हमको भेज के खुद कहाँ चले गए? दीदी दीदी उठो ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? दीदी दीदी प्लीज। क्या हुआ? ये देखो ना, मैंने कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। ऐसे पड़ी है जैसे कि जैसे जैसे पर दीदी दीदी निधि, निधि क्या हुआ इनको? एक हमको देखने दीजिए, एक मिनट। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, हम बब्बन है, बब्बन है। मैडम जी, क्या किया तूने? निधि के साथ क्या किया? हम क्या किए? क्या खिलाया उसको? बोल, क्या खिलाया? हम तो चाय पिलाए थे। तो चाय में क्या मिलाया था तूने? चाय में शक्कर और चाय की पत्ती मिलाए थे, और क्या मिलाएंगे? अच्छा चल दिखाते हैं तेरे। अरे हमारी बात सुनिए, हम कुछ नहीं किए। चल बता, क्या डाला था तूने उसकी चाय में? ये चाय की पत्ती, चीनी, यही तो डाले थे हम। चक। ये तो चीनी नहीं है, ये तो यूरिया है। वही तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ये चीनी नहीं है, यूरिया है जो तुम पौधों में डालते हो। इस डिब्बे में कैसे आया? हम नहीं जानते कहाँ से आया। अब यही तो बताओगे तुम पुलिस को कि चीनी के डब्बे में यूरिया कहाँ से आया। यही डाले थे ना 2 चम्मच तुम निधि की चाय में। अब होश नहीं आने वाला उसको। जहर होता है यूरिया, जानते हो ना, जहर। हम कुछ नहीं किया, हमारा भरोसा कीजिए, हम कसम खाते हैं, हमको नहीं पता ही कहाँ से आया। क्या पता, शायद तुम्हारा कोई राज जान गई होगी वो। लेकिन हम देखे इस डिब्बे से तुम्हें 2 चम्मच चीनी निकालते हुए। अगर जेल नहीं जाना है ना तो भाग जाए यहाँ से। लेकिन सब्जी हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। अरे कहीं भी जाओ, मगर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। सुन लो, वापस लौट के मत आना। पुलिस हर जगह ढूंढती रहेगी तुम। जाते हैं सब्जी, जाते हैं। निधि, निधि उठो ना जान। आप बताते क्यों नहीं दीदी को क्या हुआ है? हम डॉक्टर को बुला ले क्या प्लीज? नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसी नींद की गोली एक की जगह 2 खाली होगी, इसलिए सो रही है। उठो ना निधि। दीदी 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 तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतना लंबा कोई सोता है क्या? हाँ? आइंदा से अगर आपने ऐसा किया ना तो फिर आप देखना। क्योंकि हम दोनों तुमसे प्यार इतना करते हैं। हुस्न चैन है कभी कम ना होगा, कयामत भी आए खत्म ना होगा, फना हो जाए तब भी जिंदा है नींद में, प्यार की सरगोशियों में पोशीदा है।
क्या हुआ? यार ये पुलिस वाले बब्बन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके गांव पे पता करना चाहिए। हाँ सही बात है। हमें सब पता लग गया। आप कहना क्या चाहते हैं? वो तो अनिकेत जी बताएंगे कि बब्बन कहाँ है। शर्तिया शादी के तहत निधि लाई तो थी अनिकेत को अपनी हवस की भूख पूरी करने, पर त्रिशा को हो गया उससे प्यार। बब्बन को अपने हाथ से त्रिशा और जायदाद जाती दिखी। होशियार अनु का पति बन सारी जायदाद का मालिक बन गया और अपराध से अपराधी छुप तो सकता है मगर बच नहीं सकता। देर सवेर बब्बन का मर्डर सामने आ ही जाएगा और अपराधी को उसके किए की सजा मिल ही जाएगी। कबीर, अपनी ना आंखें बंद रखना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा। आंखें मत खोलना। कबीर, ये सब क्या है? आंखें बंद, थोड़ी देर बाद ना खुद ही देख लेना। ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? गॉड गिफ्टेड। मैं ना पैदा ही टैलेंटेड हुआ था। अच्छा, ओहो। अपनी आंखें खोलो। हमारी शादी के दिन ना तुम बिल्कुल ऐसी ही दिखोगी। कबीर कबीर कबीर, तुम निकलो जल्दी। क्या? जल्दी 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 भागो यहाँ से। कबीर जल्दी भागो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे कहाँ मर गई? आज ही दरवाजा खोलेगी ना? माँ जी, क्या मैं बाथरूम साफ कर रही थी, इस वजह से दरवाजा खोलने में लेट हो गई। बाथरूम साफ कर रही थी? और ये लाल चूड़ी पहनने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को गुजरे अभी 5 साल भी नहीं हुए और तू ये लाल चूड़ियां खरीदने लगी? कहाँ से लाई ये चूड़ी? बता। माँ जी,
मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटे की आत्मा को जो दर्द हो रहा होगा, ये चूड़ी देख करके उसका क्या? मैंने कोई जुर्म नहीं है। और अब भाभी के साथ कैसे बर्ताव कर रही हो? वाह, भाभी को बचाने के लिए अब माँ से लड़ेगी। ऐसा तो क्या जादू कर दिया तूने मेरी बेटी पर? माँ देखो ऐसा। जाने दो प्रिया, माँ जी, प्रिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आगे से सब कभी भी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। लाल चूड़ी पहनने का इतना ही शौक था तो एक बार मुझसे कह दिया होता, मैं ला देता तुम्हारी लाल चूड़ी। तुम्हारी, हाँ, एक तो तू विधवा है, ऊपर से मेरा वो कंगाल भाई तेरे लिए 2 कौड़ी छोड़कर नहीं गया घर में। मेरे ही पैसों पर पलती है, मेरे ही घर में रहती है और भाव खाती है। देख, मेरे प्यार से समझा रहा है, मुझसे शादी कर ले। शादी कर लेगी ना तो जिंदगी भर ऐश करेगी, समझे? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। और आइंदा से मुझे छूने की कोशिश की तो क्या बोलना? तो क्या ज्यादा चू चौपड़ की ना और ज्यादा नौटंकी की तो 1 मिनट में धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। ये घर मेरा भी है, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी भाभी भी यहीं रहेगी, समझे आप? आ गई अपनी भाभी की चमची। भाभी, इसके खिलाफ ना पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कुछ साल जेल में रहेगा ना, तब जाके इसकी अकड़ निकलेगी। ए, छोटी है ना तो छोटे की तरह ही बिहेव कर, वरना तुझे भी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ पर झगड़े मत करो। माँ जी को पता चलेगा तो झगड़े और बढ़ जाएंगे। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई है, सोच ले। अब कब तक इन सब की बातें सुनती रहोगी? कब अपने हक के लिए खड़ी होना सीखोगी? मेरे लिए तो है ना। और कभी आपको मेरे सामने अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ा तब क्या करोगी? खुशी खुशी तेरी खुशी के लिए पीछे हट जाऊंगी, ठीक है? सृष्टि का इतनी रात को फोन? हाथ कैसा है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा हाथ कटा हुआ है? तुम्हारी सास ना लाउड स्पीकर है, उसके चिल्लाने की आवाज ना मेरे घर तक आ रही थी। मन तो कर रहा था ना, सृष्टि, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, मैं ना अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ तुम्हारा। जानती हूँ, लेकिन जब तक प्रिया की शादी नहीं हो जाए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। प्रिया की शादी? हाँ, अगर मैं दूसरी शादी की तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और इससे प्रिया को भी अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब तक उसकी शादी ना हो जाए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सृष्टि, कभी तो दूसरों के लिए नहीं यार, खुद के लिए सोचना। प्रिया भी तो मेरी अपनी ही है ना, मेरे लिए अपने सारे परिवार से लड़ जाती है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, परसों ना मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें खाने पे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। क्या खाना खाने बाहर? देखो यार, मना मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना सोचती हूँ। बाय।
प्रिया, हाय कबीर, वो एक्चुअली मैं फोन पे बात करने आई थी। हाय। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? हाँ अच्छी चल रही है। फाइनल एग्जाम शुरू है ना, कुछ भी हेल्प चाहिए हो ना पढ़ाई में तो बोल देना मुझे। श्योर, थैंक्स। वाओ, मैं सामने से हेल्प ऑफर की, मतलब कबीर भी मुझे पसंद करता है। परसों शाम को गीता मौसी की बहू की गोद भराई की रस्म है, सभी जाने के लिए तैयार रहना। जी माँ। मैंने अपना वो पिंक वाला चूड़ीदार पहनूंगी और भाभी तुम अपनी वो लेस वाली साड़ी पहनना, ठीक है? बहू हमारे साथ नहीं आएगी। विधवा औरतों का गोद भराई की रस्म में आना अपशकुन माना जाता है। अगर भाभी नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं चलूंगी। देखो प्रिया, बात को समझो, तुम चले जाओ, मैं घर पर ही रह लूंगी, ठीक है? परसों ना मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें खाने पे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। परसों सभी लोग घर से बाहर जाएंगे, तो मैं कबीर के बर्थडे के लिए घर से बाहर जा सकती हूँ। ये तो नहीं, ये तुम घर जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जान मुझको बहुत मिस कर रही होगी, इसीलिए जल्दी आ गया। बस एक बात बोलूं, इस सेक्सी ड्रेस में ना बहुत हॉट लग रही है। तो अच्छा हुआ कि मेरा वो कंगाल भाई जल्दी निकल गया और तुझे मेरे लिए छोड़ गया। बहुत अकड़ है तेरे अंदर, बहुत अकड़ है तेरे अंदर। आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि घर पे कोई नहीं है। छोड़ो मुझे। तेरी सारी अकड़ निकाल के दूंगा मैं। छोड़ो। ये तो सृष्टि की आवाज। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? छुपा तो भी आ क्या? आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरी जान ले लूंगा मैं। तुम दोनों छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। कबीर क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम लोग, छोड़ो कबीर। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते जो अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? शायद तू भूल रहा है, ये घर मेरा, लोग मेरे, मैं इनके साथ कुछ भी करूं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अगर विधवा औरत ऐसे कपड़े पहनने लगे तो किसी भी मर्द की नजर फिसलेगी।
तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते हुए? मेरे घर से जाते ही 16 श्रृंगार करने लग जाती। माँ भी क्या बोल रही है? चुप! अगर और ज्यादा जबान चलाई तो तुझे भी खींच कर केक लगाऊंगी। आप चाहे मेरे भी 2 लगा लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा। कि कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? हाँ, आपका बेटा यहाँ पे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और आप उसके कपड़ों के बारे में सोच रही हैं। अच्छा, अब 25 साल का छोरा मुझे ज्ञान देगा। तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। जो समाज में होता है वो ही बोल रही है। समाज वाले हर चीज में सही नहीं होते और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बेटे ने ना क्राइम किया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओह, तो अब घर के कमाने वाले आदमी को तू जेल भेजेगी बहू? हाँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे करना। धमकी किसको दे रहा है? कभी रहने दो, ये हमारा घर का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। लेकिन भाभी। प्रिया बस, अगर ये दोबारा नहीं होगा तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। तुम जाओ कभी। तू जवान है, अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता भी है, फिर क्यों इस मनहूस के पीछे पड़ा है? अरे तेरे लिए एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। कैसी बात करती हो माँ? देख, सबकी ना अपनी अपनी पसंद होती है, वो विधवा ही सही, लेकिन मुझे सृष्टि बहुत पसंद है। तू अपनी पसंद बदल। तेरे भाई की विधवा से मैं तुझे शादी नहीं करने दूंगी। तेरी शादी किसी बड़े खानदान में अच्छी लड़की से होगी। कल से ही मैं रिश्ते देखना शुरू करती हूँ। माँ, मैंने कहा ना, तुझे रिश्ते देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सृष्टि के साथ। देख, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। चल, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। चल, गुड नाइट। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस मनहूस विधवा ने मेरे दोनों बच्चों पर। एक बेटा उससे शादी करके मर गया, दूसरा बेटा उसके प्यार में पागल है, और मेरी बेवकूफ बेटी जिसे अपनी माँ से ज्यादा भाभी प्यारी। जब से ये मनहूस घर पे आई है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। बहुत छींके मार रही हो। मैं भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो तो सुनाई दे रहा है मुझे। पता है ना तुम्हें, ज्यादा रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर रुलाते ही क्यों हो? मैंने रुलाया या तुम्हारे बेवकूफ घर वालों ने? घर वाले कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने रात भर मेरा फोन नहीं उठाया, मैं इस वजह से रो रही थी। सॉरी, लेकिन मैं ना तुम्हें ये सब बर्दाश्त करते हुए नहीं देख सकता। हाँ पर बहू, बहू, अम्मा जी। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। तब तक पूरे घर की साफ सफाई कर लेना और खाना बना लेना। खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मिठाई सब बनाना, समझी? जी माँ जी। ये क्या है कबीर? ये दवाइयाँ हैं, तुम इसे खाओ और आराम करो। घर की सफाई के लिए ना काम वाला हाजिर है ना। खाओ खाओ। 1 मिनट, मैं ना अभी फट से जाके सूप बना के लेके आता हूँ। हाँ, तुम यही बैठो, दवाई खाओ। मेरा तुम्हारे लिए गरम गरम सूप, पियो। कैसा लगा? बढ़िया। तुम एक काम करो, तुम बैठ के सूप पियो, तब तक ना मैं घर चकाचक साफ कर देता हूँ। हाँ?
मेरी तरफ मत देखो, सूप पियो फटफट। देखो घर एकदम चकाचक साफ कर दिया, होम क्लीनिंग डन। अगर एक भी धूल दिखे ना तो आप ना मेरी फीस काट लीजिएगा। फीस? क्या है तुम्हारी फीस? 2000 किसेस और ढेर सारा प्यार। मुझे जुकाम हुआ है, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे ना ये जुकाम चाहिए। माँ, वो जो मेरी इंदौर वाली फैक्ट्री है ना, हाँ, मैं ये सोच रहा था कि उसमें कुछ वर्कर्स बढ़ा दूं। रजत, वो तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, कबीर को यहाँ मैंने बुलाया है। कबीर, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कबीर, मैं हमारे बीच की दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, इसीलिए मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जिससे माफी मांग रहा है? माँ, आपको सच नहीं पता इसलिए आप नाराज हो रही है। आपको सच पता चलेगा ना तो आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। और सच ये है कि ये कबीर जो है ना, ये बहुत जल्दी हमारे पड़ोसी से हमारा रिश्तेदार बनने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घर में कोई है जो इस कबीर को बहुत प्यार करता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये कबीर भी उससे बहुत प्यार करता होगा, है ना कबीर? बातें क्यों गोल गोल घुमा रहा है? कौन किससे प्यार करता है? सीधे सीधे बता दो। माँ, इस कबीर से प्यार करती है हमारी
तुझे क्या लगा पगली कि तेरे भाई को पता नहीं चलेगा? तेरा बड़ा भाई हूं मैं। तो कब सोती है, कब जगती है, कब उठती है, क्या खाती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, सब कुछ पता है मुझे। तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मेरी बहन किससे प्यार करती है। लेकिन पता है तुझे, मैं ना तेरे डिसीजन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तू शादी के बाद में भी हमारे पड़ोस में ही रहेगी, है ना माँ? एक मिनट, ये बात तो सच है कि मैं कबीर को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन क्या कबीर भी मुझे पसंद करता है ना? बोलो कबीर। रजत, वो कबीर, तुम ही प्रिया से प्यार करते हो ना? हाँ प्रिया, तुम इतनी प्यारी ही हो, तुमसे कौन नहीं प्यार करेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कबीर, गांव से अपने परिवार को बुला लो, शादी की तैयारी जो शुरू कर दी है। ऋषि, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया से नहीं। कबीर, प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम एक बार उसको समय दो, देखो तुमको खुद उससे प्यार हो जाएगा। अरे नहीं करना मुझे यार प्यार उससे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करूंगा। कबीर, तुम्हें प्रिया से शादी करनी होगी, तुम प्रिया का दिल नहीं दुखा सकते कबीर, तुम्हें मेरी कसम। कबीर, हेलो हेलो, हाय हाय मेरी जान, वैसे रोते हुए तुम और भी ज्यादा हसीन लगती हो। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया कि तेरी अकल नहीं गई। देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि अपनी इस अकड़ को कम कर दे। वैसे सच तो यही है कि तेरे इस मुसीबत के वक्त में ना, अगर कोई तेरे काम आने वाला है तो वो है रजत। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ, कि तू उस कबीर से प्यार करती है। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, और वो कबीर भी तुझसे प्यार करता है। तुझे ऐसा लगता है कि वो कबीर तुझे बचा लेगा इस मुसीबत से? तू गलत है। और अगर तू अपनी कसम देकर भी ना उस कबीर को प्रिया के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देती है, और तू सोचती है कि तुझे मेरे साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी ना, तो बहुत गलत सोच रही है। तुझे क्या लगता है ना, शादी के बाद ना रोज रोज तू आएगी, तू जाएगी, तो कबीर तुझे देखेगा। तुझे देखने के बाद में बेचारा चाह कर भी तुझको भूल नहीं पाएगा। और फिर होगा क्या? होगा ये कि वो प्रिया, जो तुझसे बहुत प्यार करती है, अपने परिवार वालों से ज्यादा, हाँ देखना, तेरी कोई भी बात हो, छोटी मोटी कोई भी बात हो, वो सबसे लड़ जाती है, माँ से, मुझसे, सबसे। उस प्रिया बेचारे का दिल टूट जाएगा, और उसका परिवार भी। देखना, इसलिए समझा रहा हूं प्यार से। तेरे पास इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है रजत। तू ना मुझसे शादी कर ले, फिर हम दोनों खुश रहेंगे, तेरा घर भी बच जाएगा दूसरा, और तेरी वो प्रिया, उसका रिश्ता भी बचा रहेगा। अब सोच लेता हूं तुझे क्या करना है। तू किससे ज्यादा प्यार करती है? उस कबीर से ज्यादा प्यार करती है, या फिर प्रिया से ज्यादा प्यार करती है? ऐसे तुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही कमीना हूं मैं?
लव यू मेरी जान। सुषमा, हाँ? कबीर, रजत भैया को हमारे बारे में कैसे पता चला? तुमने उनको बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? कबीर, कबीर, कुछ कहा तुमने? तुम ठीक तो हो ना? हाँ प्रिया, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। कबीर, कबीर, क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं भाभी, वो कबीर। कबीर, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे लगता है मुझसे प्यार नहीं करता है भाभी। नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, उल्टा उल्टा मुझे ये लगता है कि वो किसी और से प्यार करता है। भाभी, मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तेरा काम हो जाएगा। अरे बोलो। चल ठीक है, मैं तुझसे बात करता हूँ। हाँ बाय बाय बाय। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि कबीर और प्रिया के रिश्ते में कोई भी खराबी ना आए। इस वजह से हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। हाय भाभी जी, एक बात बोलूं, आपके मुंह से ये प्यार भरे शब्द सुनने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। आज दिल को बहुत सुकून मिला है, पर ना मजा नहीं आया। अगर थोड़ा रोमांटिक तरीके से ये शादी का प्रपोजल देती तो नहीं, अच्छा ठीक है बाबा, रोमांटिक तरीके से नहीं बोल सकती तो कम से कम गाल पे एक किसी दे दीजिए, देख लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे ना तो हम शादी नहीं करेंगे। और हाँ, तुम्हारे और कबीर के बारे में मैं जाके प्रिया को सब मेरी जान, लहू मुँह लग गया। आए मेरी विधवा भाभी, आखिर कब तक बसती, मेरी हो ही गई। एक मिनट भाभी, आपको अचानक ऐसा क्यों हो गया कि आप भैया से शादी करने जा रहे हो? तुम नहीं समझोगे प्रिया, ये हमारे बीच की बात है। अरे प्रिया, इन्हें शादी करनी है तो करने दे। तू कौन होती है इनकी शादी रोकने वाली? तू वो अपनी शादी की तैयारी कर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस घटिया गिरे हुए इंसान के साथ शादी कर रही हो तुम? हाँ? हाथ छोड़ इसका। मैंने कहा हाथ छोड़ इसका। देख, शादी करने जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है। इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो और मैं तुझे। बेटा, पूरी बात तो सुन ले पहले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी और से शादी करोगी तो मैं तुम्हें बुलाकर तो मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगा? सृष्टि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. I love you. तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना तो मत करो, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा। मुझे माफ करना प्रिया। मैं और सृष्टि एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात ना तुम्हारे इस घटिया भाई को पता लग गई थी। तो सृष्टि को पाने के लिए ना इसने तुम्हारे प्यार का फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो प्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं सृष्टि से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। भाभी, क्या ये सब सच है? हाँ प्रिया, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर रजत से शादी करके इंदौर जाना चाहती थी। तो चले जाओ ना, आपको तो कल रात को ही चले जाना चाहिए था।
जबकि आपको पता था ये सब होने का, कबीर आपको जरूर आएगा रोकने। आप जब से इस घर में आए हो ना, मैंने हर पल आपका साथ दिया है। मैंने आपके लिए मेरी माँ से, मेरे भाई से, हर किसी से लड़ा है, और आपने मेरे घर को मुझसे छीन लिया। महंगा पड़ा ना आखिर अपनी भाभी का प्यार। कल मुन्नी ने आशिकी लड़ाते समय एक बार भी ये न सोचा कि लोग क्या कहेंगे। विधवा हो ना और अफेयर कर बैठी। विधवा तो क्या हुआ? हाँ, जीने का, खुश होने का, प्यार करने का उसे भी उतना क्या इतना बाकी सब लोग को है। तो तुम्हारे मुंह से ये घटिया बात सुनकर ना एक बात तो साफ हो गई कि अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई, वरना ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर प्यार नहीं कर पाता। इस अपनी प्रिया के लिए तुम मुझे छोड़ रही थी सिस्टर? अरे यहाँ पे सब लोग मतलबी हैं, तुम भी मतलबी बनो। चलो मेरे साथ यार, शादी करो मुझसे। अगर कभी तुम मेरे नहीं हुए ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। और मेरी मौत की जिम्मेदार ना भाभी, सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। देख, मेरे परिवार को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप हो जाओ। तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी और नहीं सोचोगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि तुम्हारी शादी कबीर से ही कराऊंगी। मुझ पर यकीन है ना? ठीक है। कबीर, 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 दरवाजा खोलो और मुझसे बात करो। कबीर, कबीर, प्रिया से शादी कर लो, इसी में सबकी भलाई है। कबीर, 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 क्या हुआ? कबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सृष्टि, और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी कभी नहीं करोगी, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। कबीर, कबीर, कबीर। संभल कर जाना बेटा, ये लड्डू बनाए हैं, रास्ते में खा लेना और इंदौर पहुंच करके मुझे फोन करना। जी माँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं जैसे इंदौर पहुंचूंगा आपको फोन करूंगा। कहाँ जा रहे हो और इतनी जल्दी पे क्या है? इंस्पेक्टर, आप जुर्म करोगे तो पुलिस तो आएगी ना। जुर्म? अब कैसा जुर्म? मैंने क्या किया है? ये नाटक बंद करो। कबीर के शरीर पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले, दबा दबा कर मारा था ना तुमने उसे। क्यों मारा उसे? उसके सुसाइड नोट पे जो हैंडराइटिंग है वो तुम्हारी, और हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसलिए झूठ मत बोलना। बताओ उसे क्यों मारा तुमने? इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वैसा नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर हो गया। कबीर, क्या है? पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? इसको सृष्टि को भूलने का फीस समझ, या फिर प्रिया से शादी का दहेज? पूरे 10 लाख रुपए। चुपचाप ये पैसे रख और सृष्टि को मुझे दे दे। मेरा प्यार ना टिकाऊ नहीं है, समझा?
और चाहे जो भी हो जाए, सृष्टि से मैं शादी करके रहूंगा। उसे तुझ जैसे ना नीच गिरे हुए इंसान की ना कभी होने नहीं दूंगा। चल निकल। ऐसे नहीं मानेगा ना तू, निकल। नहीं मानेगा ना तू कि मेरी सृष्टि से दूर रहना। नहीं मानना। पैसे लेकर आया था तुझे देने के लिए कि पैसे लेकर मान जा, पर नहीं। क्या हुआ? खर्च हो गया ना तू, हाँ मर गया ना। ये ठीक रहेगा, सुसाइड नोट लिख देता हूँ। पुलिस को लगेगा कि ये डिप्रेशन में आकर इसने खुद से सुसाइड कर लिया। तुमने मेरे कभी को मार दिया, कुछ नहीं। पाप का घड़ा जब भर जाए तो वो फूटता ही है, जैसा कि रजत के साथ हुआ। पति के गुजर जाने का सबसे ज्यादा असर पत्नी पर पड़ता है। हमारे समाज के कई परिवारों में उसे जबरदस्ती सफेद साड़ी पहनाकर ऐसे मानसिक कष्ट दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो चाह कर भी इस दर्द से आगे बढ़ नहीं पाती। ऊपर से बेचारी सृष्टि बुरी नीयत रखने वाले देवर और निर्दयी सास की वजह से और टूट गई थी। घर की शांति बनाए रखने के लिए सृष्टि अपने देवर के हर जुल्म सहती रही, जिसकी कीमत उसे अपने प्रेमी कबीर की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। इसीलिए जुर्म के खिलाफ सही समय पर आवाज उठाएं और हर नारी का सम्मान करें।